सुंदर होता है मन सुंदर। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए आप ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मित्तल हाउस की उस कहानी में जहां हर दिन एक नया तूफान आता है। आज का एपिसोड इतना जबरदस्त, इतना हैरान कर देने वाला और इतना भावुक होने वाला है कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज सच सामने आएगा, मगर सच सामने आने के बाद भी झूठ बोला जाएगा और यह झूठ मित्तल परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। प्रथम का झूठ। पृष्ठभूमि में हल्की सी थ्रिलिंग म्यूजिक, घर का हॉल, सब लोग इकट्ठे हैं। माहौल भारी है क्योंकि सबको लगता है कि घर का 1 करोड़ रुपए चोरी हो चुका है। तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे प्रथम नीचे उतरता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही है, मगर दिल में एक ठान लिया है, सच नहीं बताना, झूठ बोलना है, हाय, ताकि भाभी की इज्जत बच जाए। प्रथम, पापा जी, दादी जी, मुझे मिल गए वो पैसे। जी हां, मिल गए हमारे खोए हुए 1 करोड़ रुपए। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। ओमकार जी गुस्से में, क्या कहा तुमने? मिल गए पैसे? कहाँ मिले? और इतने दिन से तुम चुप क्यों बैठे रहे? प्रथम झूठ बोलते हुए, दरअसल वो सूटकेस मैंने क्लाइंट्स को मिठाई के डिब्बे दिखाने के चक्कर में कार की डिक्की में रख दिया था और फिर मैं भूल गया। मुझे लगा ऑफिस से चोरी हो गया। बैकग्राउंड में सस्पेंस म्यूजिक बजता है, कैमरा एक एक चेहरे पर जाता है, सबकी आंखों में हैरानी है। दादी, क्या ये पैसे कार की डिक्की में पड़े थे? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पैसे मिल गए। ओमकार का गुस्सा, पृष्ठभूमि बदलकर टेंशन वाली धुन। ओमकार गुस्से में, प्रथम, ये है तुम्हारी जिम्मेदारी? पूरा परिवार परेशान रहा, दादी की तबीयत बिगड़ गई, मम्मी रो रो कर हाल बेहाल हो गईं और तुम कार की डिक्की में 1 करोड़ डालकर भूल गए? क्या बिजनेस चलाओगे तुम? कहां से लाते हो ऐसा दिमाग? तुम्हें तो खास तालियां बजनी चाहिए। ओमकार व्यंग्य से तालियां बजाता है, कैमरा प्रथम के चेहरे पर झूम होता है। प्रथम अंदर ही अंदर टूटता है, लेकिन बाहर से शांत रहने की कोशिश करता है। उर्मी कहती है, ओमकार भैया, देखिए ना, आप मुझ पर ब्लेम लगा रहे थे, अब तो साफ हो गया कि चोरी मैंने नहीं की थी। उर्मी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान है। दादी और रजनी का टकराव में भावुक और थोड़ी तीखी म्यूजिक। रजनी, प्रथम की मां, मां जी, आप हमेशा प्रथम की गलतियों को नजरअंदाज क्यों कर देती हैं? ये पहली बार नहीं है। दादी गुस्से में, और तू तियों को छुपाती है, उसका क्या? तेरा बेटा तो भूल सकता है, पर मैं अपने पोते को भूलने नहीं दूंगी। घर का माहौल गर्मा जाता है, कैमरा सबके चेहरों पर घूमता है। दादी थोड़ा शांत होकर, अब इस बात को यहीं रफा दफा करो, भगवान का शुक्र है कि पैसे सही सलामत मिल गए। ओमकार का फैसला, तेज कठोर बीट्स वाली म्यूजिक। ओमकार, नहीं मां, इस बार ये मामला ऐसे ही खत्म नहीं होगा। प्रथम ने साबित कर दिया है कि वो विश्वास के काबिल नहीं है और मैं अब इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। सन्नाटा छा जाता है, सब लोग चौंक कर ओमकार को देखते हैं। ओमकार, आज से अहम बेटा, यानी मेरा बेटा ही बिजनेस संभालेगा। कैमरा प्रथम पर जाता है, उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन होंठ खामोश। दादी की डांट, राध्या और एकता तीखी और उदास म्यूजिक का मिश्रण। दादी सबके सामने राध्या और एकता भाभी को डांट देती हैं। दादी, तुम दोनों बहुएं हमेशा घर में झगड़े और मुसीबतें खड़ी करती रहती हो। एक आदर्श बहू वही होती है जो परिवार की इज्जत बचाए, और बार बार मुझे ये साबित करना पड़ता है कि इस घर की सबसे बड़ी बहू सिर्फ राध्या है। राध्या चुप रहती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। एकता सर झुकाए खड़ी है। असली सच्चाई, स्टोर रूम का राज, सस्पेंस और इमोशनल मिक्स म्यूजिक। अब सीन कट होता है स्टोर रूम पर। यहां राध्या और एकता अकेली हैं। राध्या सख्त लहजे में, एकता भाभी, सच बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने ही घर में 1 करोड़ रुपए क्यों चुराए? कैमरा एकता के चेहरे पर, वो कांप रही है, हाथ जोड़कर रोने लगती है। एकता रोते हुए, राध्या, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी,
उन्होंने हमें बहुत मुश्किलों से पाला है। उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। मैं मजबूर थी। राध्या, लेकिन भाभी, चोरी? अपने ही घर से चोरी? एकता, आंसू बहाते हुए। हाँ, मजबूरी ने मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मैं इस घर में नौकरानी जैसी जिंदगी जीती हूं। मुझे नौकरी करने की इजाजत नहीं है। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया लिखा, पर उस पढ़ाई का क्या मतलब? इसलिए मजबूरी में मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ा। प्लीज राध्या, इस राज को किसी के सामने मत खोलना, वरना मैं इस मित्तल परिवार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। प्रथम की सुनवाई स्टोर रूम के बाहर प्रथम खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। उसकी आंखें नम हैं। प्रथम, मन ही मन, तो सच्चाई यही है कि पैसे भाभी ने चुराए थे। मगर अगर मैंने ये सच सबके सामने बता दिया तो भाभी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सच मेरे दिल में दफन रहेगा और मैं झूठ बोलकर इस राज को छुपाऊंगा। बाद में जब सब लोग हॉल में बैठे होते हैं तब फिर से मामला गर्मा जाता है, लेकिन इस बार भी राध्या अपने शब्दों और अपनी शालीनता से सबको शांत कर देती है। अनाउंसर की आवाज। दोस्तों, एक बार फिर साबित हो जाता है कि मित्तल परिवार की असली शान, असली ताकत और असली आदर्श बहू कोई और नहीं बल्कि राध्या ही है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है, जहां एक तरफ सच सामने आकर भी झूठ के पर्दे में ढक दिया गया, दूसरी तरफ ओमकार ने बिजनेस की बागडोर अहम को सौंप दी, और उधर राध्या ने फिर साबित कर दिया कि वो ही इस घर की असली बहू है। अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा? क्या प्रथम कभी ये राज खोलेगा? क्या एकता भाभी का सच दादी और पापा जी तक पहुंचेगा? और क्या राध्या और प्रथम एक हो पाएंगे? जानने के लिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानी और भी जबरदस्त होने वाली है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे प्रथम ने झूठ बोलकर मित्तल परिवार को एक बड़े तूफान से बचा लिया, लेकिन असली सच तो सिर्फ दो लोगों को पता है, राध्या और प्रथम को। अब जरा सोचिए, जब घर में सच्चाई छुपी हो तो रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? यही असर अब धीरे धीरे इस परिवार की दीवारों को हिलाने वाला है। राध्या स्टोर रूम से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर गहरी सोच है। राध्या, मन ही मन, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? एक तरफ सच है और दूसरी तरफ परिवार की इज्जत। अगर मैंने एकता भाभी का राज खोला तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, और अगर छुपाया तो दिल पर बोझ रहेगा। वो मंदिर में जाकर माथा टेकती है। राध्या प्रार्थना में, हे ठाकुर जी, आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। प्रथम और राध्या की मुलाकात राध्या आंगन से होकर जा रही होती है, तभी प्रथम उसके सामने आ जाता है। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं। प्रथम, राध्या, मैंने सब सुन लिया था। राध्या चौंक जाती है। राध्या, क्या? तो आपको पता चल गया कि? प्रथम धीरे से, हाँ, मुझे सब पता चल गया कि 1 करोड़ एकता भाभी ने चुराए थे, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैंने सबको झूठ बोलकर मामला रफा दफा कर दिया है। राध्या आश्चर्य से, लेकिन प्रथम जी, झूठ बोलना सही नहीं है, अगर कभी सच्चाई सामने आ गई तो? प्रथम भावुक होकर, राध्या, कभी कभी सच बोलना भी रिश्तों को तोड़ देता है। मैं नहीं चाहता कि भाभी की इज्जत इस घर में मिट्टी में मिल जाए। दादी और ओमकार की साजिश। दूसरी ओर दादी और ओमकार आपस में बातें कर रहे होते हैं। ओमकार, मां, मैंने फैसला कर लिया है, अब ये बिजनेस सिर्फ अहम संभालेगा, प्रथम को कोई हक नहीं। दादी, ठीक कहा, लेकिन ध्यान रखना, राध्या हमेशा प्रथम का साथ देती है, अगर वो बीच में आई तो हमारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। कैमरा दादी के चेहरे पर झूम होता है, उनकी आंखों में साजिश झलक रही है। एकता का डर। रात का समय। एकता अपने कमरे में बैठी है, उसके हाथ कांप रहे हैं। एकता मन ही मन, हे भगवान, अगर कभी मेरा सच सबके सामने आ गया तो? दादी जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, मित्तल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं क्या करूं? वो रोते हुए अपने पिता की फोटो उठाती है। एकता रोते हुए, पापा, मैंने आपकी बीमारी के लिए ये सब किया, लेकिन ये बोझ अब सहा नहीं जा रहा। उर्मी की चाल उधर। उर्मी सब कुछ गौर से देख रही है। उसे शक हो गया है कि कहीं ना कहीं अभी भी कोई राज छुपा हुआ है। उर्मी मन ही मन, हम प्रथम भैया ने बहुत जल्दी मामला दबा दिया, जरूर इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई है, और अगर मैंने वो सच्चाई पकड़ ली तो पूरा खेल मेरे हाथ में होगा। रजनी और राध्या। रजनी, प्रथम की मां, अपने कमरे में बैठी परेशान है। राध्या वहां आती है। राध्या,
माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? रजनी, बेटी, मैं तुम्हें देखती हूं तो लगता है इस घर की असली ताकत तुम ही हो। लेकिन दादी हमेशा तुम्हें कसौटी पर कसती रहती हैं, और मेरे बेटे प्रथम को भी वो कभी स्वीकार नहीं करती। रजनी की आंखों से आंसू बहते हैं। राध्या उनका हाथ पकड़ती है। राध्या, माँ जी, चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। प्रथम का अकेलापन रात का देर समय। प्रथम बालकनी में अकेला खड़ा आसमान की ओर देख रहा है। प्रथम, मन ही मन, मैंने भाभी के लिए झूठ बोला, लेकिन बदले में पापा जी ने मुझसे विश्वास ही छीन लिया। दादी ने मुझे निकम्मा साबित कर दिया। आखिर मैं किसके लिए जी रहा हूं? शायद सिर्फ राध्या ही है जो मुझे समझती है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि उर्मी की नजरें लगी हैं इस राज पर। दादी और ओमकार पहले से ही प्रथम को गिराने की चाल चल रहे हैं, और एकता अपने किए हुए गुनाह से हर पल डर रही है। क्या होगा जब उर्मी इस सच्चाई को पकड़ लेगी? क्या प्रथम हमेशा झूठ के सहारे भाभी की इज्जत बचा पाएगा? और क्या राध्या एक बार फिर इस परिवार को टूटने से बचा पाएगी? दोस्तों, आपने देखा कि कैसे प्रथम ने अपनी भाभी की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन अब कहानी का मोड़ और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जब सच को दबाया जाता है तो झूठ की परतें मोटी होती जाती हैं, और यही झूठ अब मित्तल परिवार में भूचाल लाने वाला है। सुबह का हॉल, दादी का ऐलान। सुबह सुबह पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। दादी की आवाज गूंजती है, दादी, सुन लो सब लोग, अब इस घर का कारोबार सिर्फ अहम संभालेगा। प्रथम पर मेरा कोई विश्वास नहीं रहा। कैमरा प्रथम पर झूम होता है। वो खामोश है। राध्या की आंखों में आंसू हैं। घमंड से, दादी सही कह रही हैं, मैंने ही ये बिजनेस संभालना है। प्रथम भैया, आप तो सिर्फ भूल करने में माहिर हैं। बैकग्राउंड में ताने मारने वाली धुन बजती है। राध्या का विरोध। राध्या खड़ी होकर बोल पड़ती है। राध्या, नहीं दादी, आप प्रथम जी को गलत समझ रही हैं। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो निकम्मा है। अगर पैसे सचमुच चोरी हो गए होते तो क्या कोई गारंटी है कि अहम सब संभाल लेता? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब हैरान होकर राध्या को देखते हैं। ओमकार गुस्से से, बहू, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। राध्या, आंखों में आंसू लेकिन आवाज में दृढ़ता, मैं सच बोल रही हूं पापा जी, प्रथम जी पर भरोसा कीजिए, वो इस घर के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। एकता का डर बढ़ता है। राध्या की बात सुनकर एकता और ज्यादा डर जाती है। वो सोचने लगती है, एकता मन ही मन, हे भगवान, अगर राध्या ने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है तो मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं? अगर कभी ये सच बाहर आ गया तो सब मुझे ही गुनहगार मानेंगे। उसके माथे पर पसीना है, हाथ कांप रहे हैं। उर्मी की चालाकी, चालाकी भरा म्यूजिक, थोड़ी डार्क लाइटिंग। उर्मी कोने से खड़ी होकर सब देख रही होती है। उर्मी मन ही मन, वाह राध्या, तुम तो हमेशा नाटक करने में माहिर हो। लगता है इस मामले में कुछ तो राज छुपा हुआ है, और वो राज मैं निकाल कर रहूंगी। फिर देखना, मित्तल परिवार में मेरी ही तूती बोलेगी। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान उभरती है। रात का खाना हो रहा है। सब चुपचाप बैठे हैं। सिर्फ बर्तनों की खनक सुनाई देती है। रजनी धीरे से, प्रथम बेटा, खाना खा लो। प्रथम सर झुकाए, माँ जी, भूख नहीं है। उसके शब्द सुनकर रजनी की आंखें नम हो जाती हैं। राध्या उसकी थाली में खाना परोस देती है। राध्या, आपको खाना पड़ेगा, ताकत नहीं होगी तो लड़ेंगे कैसे? दादी और ओमकार की गुप्त मीटिंग। रात को दादी और ओमकार अकेले कमरे में बातें कर रहे होते हैं। ओमकार, मां, अब हमें यह भी देखना है कि राध्या का ज्यादा दखल ना हो। वो हमेशा प्रथम का साथ देती है। दादी, ठीक कहा, इस घर की कमान अहम और उर्मी के हाथ में जानी चाहिए। राध्या और प्रथम को हम धीरे धीरे किनारे कर देंगे। राध्या का संकल्प। राध्या अपने कमरे में अकेली बैठी है। हाथ में भगवान की मूर्ति है। राध्या मन ही मन, हे ठाकुर जी, आप देख रहे हैं ना, प्रथम जी पर सब मिलकर अन्याय कर रहे हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, मैं हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहूंगी। प्रथम का फ्लैशबैक। प्रथम बालकनी में खड़ा है और अचानक उसे बचपन याद आता है। छोटा प्रथम स्कूल से दौड़ता हुआ घर आता है। उसके हाथ में सर्टिफिकेट होता है। छोटा प्रथम, पापा जी देखो, मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है। ओमकार गुस्से से, ये सब खेलकूद और पढ़ाई किसी काम की नहीं। बिजनेस सीखो, तभी काम आएगा। प्रथम मन ही मन,
शायद पापा जी ने कभी मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं। उर्मी की चाल तेज होती है। उर्मी आधी रात को स्टोर रूम में जाती है। टॉर्च जलाकर वो इधर उधर टटोलती है। अचानक उसे एक पुराना नोटबुक मिलता है जिसमें एकता ने अपने खर्चों का हिसाब लिखा होता है। उर्मी खुश होकर, ओह, तो ये रहा सबूत, अब मजा आएगा। उसकी आंखों में जीत की चमक दिखती है। दोस्तों, अब खेल और भी दिलचस्प हो गया है। उर्मी को मिल चुका है सबूत। एकता हर पल डर के साए में जी रही है और प्रथम तथा राध्या दोनों अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या होगा जब उर्मी ये राज सबके सामने लाएगी? क्या दादी और ओमकार अपनी चाल में कामयाब होंगे? और क्या राध्या अपने संकल्प पर कायम रह पाएगी? दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि मित्तल परिवार में कैसे एकता भाभी की सच्चाई राध्या और प्रथम के सामने आ गई थी। प्रथम ने घर वालों के सामने झूठ बोलकर पूरा मामला दबा दिया ताकि एकता भाभी की इज्जत बची रहे और मित्तल परिवार की इज्जत भी मिट्टी में न मिले। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली खेल शुरू होता है। दादी का गुस्सा और ओमकार का फैसला, घर का माहौल अजीब था। सबको राहत मिली कि पैसे मिल गए, लेकिन ओमकार के दिल में आग लगी हुई थी। ओमकार ने जोर से मेज पर हाथ पटका। प्रथम, ये कोई मजाक है क्या? पूरा परिवार परेशान था। पुलिस स्टेशन तक का चक्कर लगाने की नौबत आ गई थी और तुम कह रहे हो कि गाड़ी की डिक्की में भूल गए? प्रथम चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। दादी ने ओमकार को डांटते हुए कहा, ओमकार, भगवान का शुक्र मानो कि पैसे सही सलामत मिल गए। ये मत देखो कि कैसे मिले, ये देखो कि वापस मिल गए। ओमकार ने हताश होकर कहा, मां, अगर बिजनेस संभालना ऐसे ही है तो मैं समझ गया। अब से प्रथम पर नहीं, बल्कि अहम पर भरोसा करना पड़ेगा। वही मित्तल ग्रुप को आगे बढ़ाएगा। यह सुनकर पूरा हॉल सन्न हो गया। राध्या का साहस। राध्या जानती थी कि असलियत कुछ और है, लेकिन उसने एकता भाभी से किया वादा निभाने का फैसला किया। वह दादी के पैरों में बैठ गई और बोली, दादी जी, कृपया इस बार प्रथम भैया को माफ कर दीजिए। उन्होंने गलती से भूल की है, जानबूझकर कुछ नहीं किया। असली गुनाहगार कोई और है। दादी ने राध्या की ओर देखा और बोली, तू हमेशा प्रथम का पक्ष क्यों लेती है राध्या? तू जानती है, ये घर में सबसे नासमझ लड़का है। अगर तू इसकी गलती छुपाती रही तो ये कभी नहीं सुधरेगा। राध्या के दिल में चुभन हुई, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। एकता की बेचैनी। उस रात स्टोर रूम में अकेली बैठी एकता भाभी फूट फूट कर रो रही थी। उसके दिमाग में अपने बीमार पिता का चेहरा घूम रहा था। वह खुद से कह रही थी, हे भगवान, मैंने अपने परिवार के साथ गलत किया, लेकिन मैं मजबूर थी। अगर पापा को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। इसी बीच राध्या वहां पहुंची। उसने धीरे से एकता का हाथ पकड़ लिया और बोली, भाभी, रोइए मत। सच कभी न कभी सामने आएगा, लेकिन मैं आपका साथ दूंगी। आपने मजबूरी में ये कदम उठाया। गुनाहगार आपका दिल नहीं है, बल्कि आपकी परिस्थितियां हैं। एकता ने गले लगकर कहा, राध्या, तुम ही हो जो मेरी तकलीफें समझती हो, वरना इस घर में मुझे हमेशा नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। प्रथम का बलिदान। दूसरी ओर प्रथम अपने कमरे में बेचैन था। उसके जहन में दादी की बातें गूंज रही थीं, तू इस घर का सबसे निकम्मा बेटा है। प्रथम ने आईने में खुद को देखा और सोचा, मैंने झूठ बोला, सिर्फ एकता भाभी को बचाने के लिए। लेकिन इस झूठ की वजह से सबकी नजर में मैं गिर गया। शायद यही मेरी किस्मत है। वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। रजनी और दादी का टकराव। अगली सुबह किचन में दादी और रजनी का आमना सामना हुआ। रजनी बोली, माँ जी, आप हमेशा प्रथम को बचा लेती हैं। आपने देखा ना, कल उसने कितनी बड़ी गलती की। दादी ने जवाब दिया, और तू अपनी बहू उर्मी की गलतियों को छुपाती रहती है। तेरी बहू के कितने राज मुझसे छुपे नहीं हैं। रजनी चौंक गई। आपका क्या मतलब है? दादी मुस्कुराई, समय आने दो, सब पता चल जाएगा। अहम का अहंकार। इस बीच अहम, जो हमेशा से खुद को सबसे होशियार मानता था, अब और ताकतवर महसूस कर रहा था। वह बोला, भाई, प्रथम की वजह से अब घर वाले मुझ पर भरोसा करेंगे। बिजनेस मेरे हाथ में आएगा, और जब बिजनेस मेरे हाथ में होगा तो मित्तल परिवार की बागडोर भी मेरे पास होगी। उर्मी ने अहम की तारीफ करते हुए कहा, बिल्कुल सही। अब घर की असली कमान तुम्हारे हाथ में आनी चाहिए, और एक दिन सबको पता चलेगा कि असली वारिस तुम ही हो। कहानी का नया मोड़। शाम को मित्तल हाउस में अचानक पुलिस आ पहुंची। इंस्पेक्टर ने आकर कहा, हमें शिकायत मिली थी कि आपके घर से 1 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं। अब हमें आधिकारिक रूप से केस बंद करना है, लेकिन हमें एक स्टेटमेंट चाहिए कि पैसे किस तरह मिले। यह सुनकर सबकी धड़कनें तेज हो गईं। प्रथम आगे आया और बोला,
जी इंस्पेक्टर साहब, पैसे मेरी ही गलती से गाड़ी की डिक्की में रह गए थे। कोई चोरी नहीं हुई थी, आप केस बंद कर सकते हैं। इंस्पेक्टर ने कागजात पर हस्ताक्षर किए और चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक वाक्य कहा, मुझे लगता है यहां किसी ने किसी को बचाने के लिए झूठ बोला है। खैर, ये आपका पारिवारिक मामला है। पूरा परिवार एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगा। उर्मी की चाल, उर्मी को पूरा यकीन था कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। वह चुपचाप स्टोर रूम के बाहर गई और वहां रखे सामान को खंगालने लगी। अचानक उसे फर्श पर पड़े कुछ पुराने कागज और नोट्स मिले। उसने खुद से कहा, आहा, मुझे लग रहा है कि असली सच्चाई एकता भाभी से जुड़ी हुई है। अब अगर मैं ये राज खोल दूं तो पूरा परिवार मेरी मुट्ठी में होगा। रात को जब सब सो रहे थे, उर्मी ने चुपके से अहम से कहा, अहम, मुझे लगता है कि पैसे चोरी करने के पीछे एकता भाभी का हाथ है। अगर ये बात मैंने दादी और पापा जी को बता दी तो? अहम ने हैरानी से पूछा, तुम्हें सबूत मिले हैं? उर्मी ने कागज दिखाते हुए कहा, हां, और ये सबूत सब कुछ बदल देंगे। इधर राध्या को अचानक किसी ने गुप्त रूप से एक चिट्ठी थमाई, जिसमें लिखा था, राध्या, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो कल रात 12 बजे स्टोर रूम आना। असली गुनाहगार वही है जो तुम सोच भी नहीं सकती। राध्या उस चिट्ठी को पढ़कर हैरान रह गई। दोस्तों, आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली होगी। अब सवाल ये है कि क्या उर्मी वाकई एकता भाभी को एक्सपोज करेगी, या फिर वो सबूत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगी? और वह चिट्ठी किसने भेजी है? दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पुलिस केस बंद करके चली गई, लेकिन इंस्पेक्टर के शक वाले शब्दों ने पूरे मित्तल परिवार के दिलों में हलचल मचा दी। वहीं उर्मी के हाथ एकता भाभी से जुड़े सबूत लगे और दूसरी तरफ राध्या को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर कोई अपने अपने खेल खेल रहा है। रात का सन्नाटा और राध्या की बेचैनी। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। राध्या अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही थी। वह सोच रही थी, ये चिट्ठी आखिर किसने भेजी? अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? क्या ये कोई जाल है मुझे फंसाने का? धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और स्टोर रूम की तरफ बढ़ी। गलियारे में